नमस्कार किसान भाइयों आपने देखा ही होगा कि आए दिन विदेशी रिसर्च एजेंसियां विदेशों में तेल तिलहन की फसलों के उत्पादन का अनुमान लेकर आती रहती है। अगर आप इनके डेटा को ध्यान से देखें तो ये हर हफ्ते अपना अनुमान बदलती है। जब बाज़ार कमज़ोर होता है तो उत्पादन को ज़्यादा बता देती है, और अगर बाज़ार में तेज़ी आती है तो बेमौसम बरसात या फिर कम बारिश या फिर कुछ भी अनाप शनाप बहाना लगा देते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम सरसों के बाज़ार पर फोकस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सीजन के इस पीक समय में सरसों के भाव जब नीचे रहे हैं तो सीधा 100 रुपये का गोता लगा रहे हैं, और जब ऊपर आ रहे हैं तो 50 रुपये ऊपर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भाव जयपुर में 42% लेब के भाव 5,500 के नीचे बने हुए हैं। जब 42% लेब सरसों में ये हाल है तो नॉन कंडीशन सरसों का तो बुरा हाल होना ही था। किसानों को मंडियों में सरसों के भाव 5,000 के आसपास ही भाव मिल पा रहे हैं। ये भाव एमएसपी से लगभग 650 रुपये नीचे है। भारत में इस साल 123 लाख टन सरसों के उत्पादन का अनुमान है, और सरकार लगभग 25 लाख टन सरसों के आसपास की ही सरकारी खरीद करेगी। ऐसे में बची हुई 1 लाख टन सरसों को मंडियों में बिकना है, और एमएसपी के आसपास के भाव भी मिलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे भाव की क्या दिशा दशा रह सकती है, उससे पहले मार्केट का ताज़ा रुझान जान लेते हैं। किसान भाइयों, विदेशी बाजारों की मजबूती देखने के बाद लगातार दूसरे दिन सरसों के भाव तेज हुए। दिन में मजबूती के साथ कारोबार करने के बाद मलेशियाई बाजार में पाम तेल की कीमतों में शाम को नरमी आई। आज सुबह के बाजार भी मामूली कमजोरी के साथ खुले हैं। शिकागो में भी सोया तेल के भाव शाम के सत्र में कमजोर हुए। जानकारों के अनुसार मलेशिया से मार्च में पाम तेल का निर्यात बढ़ा है, लेकिन पाम के ऊंचे भाव पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, सरसों की बम्पर आवक का सिलसिला जारी है। देश भर की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक 15.25 लाख बोरियों तक पहुंच गई है। कुल आवकों में से प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान की मंडियों में नई सरसों की 8 लाख बोरी, जबकि मध्य प्रदेश की मंडियों में 1.80 लाख बोरी, उत्तर प्रदेश की मंडियों में 1.90 लाख बोरी, पंजाब एवं हरियाणा की मंडियों में 1 लाख बोरी तथा गुजरात में 65,000 बोरी एवं अन्य राज्यों की मंडियों में 1.90 लाख बोरी सरसों की आवक हुई। किसान भाइयों, अगर आपने एमएसपी पर फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो आप अपनी फसल को रोक ले और सरकारी खरीद के दौरान ही इसे बेचें। डीएचडी न्यूज़ पर हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि विदेशी बाजारों में आई तेजी बाजार को ऊपर की तरफ खींच सकती है, लेकिन अगर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आती है तो भारत में इसका गहरा असर होगा और सरसों के भाव टूट सकते हैं। पिछले के हफ्ते के बाजार में हमें ये देखने को मिला है, विदेशी बाजारों में आई मामूली कमजोरी भी भाव को 100 रुपये तक नीचे गिरा देती है। ऐसे में हम पहले दिए गए सुझाव पर कायम है, और जैसे ही आपको बाजार में 100 से 200 रुपये का उछाल मिलता है तो सरसों को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजीमंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय जवान जय किसान।